58 पर 3 से 300 पार पहुंचाया। इन 5 ने इंडिया को फंसाया थर्ड ओडीआई में। जी हां, थर्ड ओडीआई में न्यूजीलैंड ने कर दिया सफाया। भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का तीसरा ओडीआई, और जब न्यूजीलैंड की पारी खत्म हुई तब एक बात तो हम कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पूरी तरह से टीम इंडिया का सफाया कर दिया, जिसमें न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की तो तारीफ है, साथ ही भारतीय गेंदबाजों के बुरे प्रदर्शन की भी यहां पर बात होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, शुरुआत टीम इंडिया ने अच्छी की और न्यूजीलैंड के पहले 2 विकेट आपने सिर्फ 5 रन पर गंवा दिए। आपने हेनरी निकोल्स, जब न्यूजीलैंड का स्कोर 5 रन था, पवेलियन चले गए, और डेवन कॉनवॉय भी जब न्यूजीलैंड का स्कोर 5 रन था, पवेलियन चले गए। उसके बाद विल यंग भी पवेलियन चले गए जब न्यूजीलैंड का स्कोर था 58 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तब ऐसा लगा कि भाई यहां से तो न्यूजीलैंड को निपटाना आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप न्यूजीलैंड को 225 तक या 250 तक निपटा दोगे। लेकिन उसके बाद जो तूफान आया उसने भारतीय गेंदबाजों को बुरी तरह से उड़ाया, और उस तूफान में 2 खूंखार शामिल थे, मतलब 4 नहीं, 2 खूंखार शामिल थे, जिसमें से एक खूंखार का नाम है डैरिल मिचेल और दूसरे का नाम है ग्लेन फिलिप्स। जी हां, तीसरा विकेट गिरने के बाद इन्होंने भारतीय गेंदबाजों की जो क्लास लगाई, जो बैंड बजाई, भाई उसके बारे में मैं क्या बताऊं। मतलब कुलदीप यादव के स्पेल की पहली गेंद पर डैरिल मिचेल ने सामने छक्का मारा, तूफानी छक्का मारा, और उसी समय कुलदीप यादव के हौसले तोड़ दिए। और अगर मैं बात करूं यहां पे विकेट टेकिंग गेंदबाजों की, तो आप रविंद्र जडेजा के साथ खेल रहे हैं पिछले काफी समय से, जो आखिरी बार उन्होंने विकेट्स कब लिए थे मुझे याद नहीं है। कुलदीप यादव इस पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे हैं। नीतीश रेड्डी का एक्सपीरियंस आपका लगातार फ्लॉप होता जा रहा है, लेकिन फिर भी बार बार सेम उसी टीम को खिला रहे हो, सेम उसी टीम को मैदान पर उतार रहे हो, और आपके जो चैंपियन खिलाड़ी हैं, मोहम्मद शमी जैसे चैंपियन खिलाड़ी हैं, वो घर पे बैठे हुए हैं। मोहम्मद शमी जैसे चैंपियन खिलाड़ियों को आप ला ही नहीं रहे हो, और यहां पर जो आपकी गेंदबाजी है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। टॉस के समय शुभमन गिल ने कहा था कि जो मिडल ओवर्स हैं हमारे लिए कंसर्न है, और तीसरे ओडीआई में भी आपको वही देखने को मिला। डैरिल मिचेल का 100 आया और ग्लेन फिलिप्स का 100 आया, और इन 2 तूफानी 100 ने टीम इंडिया को तीसरे ओडीआई में पूरी तरह से उड़ाया। सोचिए, 58 पर 3 थे और हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने आपको अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन आपके बाकी के जो गेंदबाज थे उस अच्छी शुरुआत को कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और डैरिल मिचेल तो भाई साहब इस समय मतलब एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से 2016 में वो विराट कोहली का एक औरा दौर आया था ना, उसी तरह से 2026 में डैरिल मिचेल का है। भाई जब आ रहे हैं रन बना रहे हैं, जब आ रहे हैं तूफानी पारी खेल रहे हैं, और इस बार तो उनको साथ भी मिल गया, क्योंकि बीच में साथ नहीं मिल पा रहा था उनको, लेकिन इस बार साथ मिला डैरिल मिचेल को, ग्लेन फिलिप्स का, और इन्होंने भी भारतीय गेंदबाजों की खूब पिटाई की। और अब आपको यहां देखना होगा कि क्या आपके पास वो गेंदबाज हैं जो आपको ओडीआई मैच जिता सकें, क्या आपके पास वो गेंदबाज हैं जो ओडीआई में विकेट ले सकें, क्योंकि इन गेंदबाजों को देखकर तो मुझे लग रहा है कि इनमें वो दमखम नहीं बचा है। जडेजा को हटा दो भाई, अब वो ओडीआई 2027 तक नहीं जा सकते। रोको रोको की बात होती थी ना, पहले तो जडेजा को हटाओ। साथ ही कुलदीप यादव को भी अब देखो कि भाई कुलदीप यादव को क्या हो गया है, उनको विकेट्स नहीं मिल रही हैं और महंगे बहुत ज़्यादा साबित हो रहे हैं। नीतीश रेड्डी ऑलराउंडर नहीं है, ये मान लेना चाहिए आपको, और अगले चैप्टर पे मूव करना चाहिए। अगर आपके पास कोई अगला चैप्टर है, नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो सेलेक्टर्स हैं वो बस ऊपर ऊपर ही काम कर रहे हैं। इंग्लैंड चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको कोई मतलब ही नहीं है कि कोई ऑलराउंडर ढूंढ के लाओ, कोई तूफानी बल्लेबाज को टीम में लाओ। वो आकिब नबी को ला सकते हो ना, ऑलराउंडर है अच्छे खासे, उनको ला सकते, लेकिन उनको लाना ही नहीं है। वही 2-4 प्लेयर सेलेक्ट किए हुए हैं, उन्हीं को लाते जाओ, उन्हीं को खिलाते जाओ, उन्हीं से टीम बनाते जाओ। ले लो टीम, हो गया टीम खेल आपका, खत्म कर दिया उन्होंने, पूरी तरह से जीरो कर दिया आपको इस तीसरे ओडीआई में। तो ऐसे में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ग्लेन फिलिप्स के 88 गेंदों में 106 रन की पारी की बहुत तारीफ होनी चाहिए, 9 चौके 3 छक्के मारे, और साथ ही डैरिल मिचेल के तूफानी 100 की भी यहां पे बात जरूर होनी चाहिए। और भारतीय गेंदबाज कब मैदान पर विकेट लेंगे, कब दम दिखाएंगे, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। तो देखिए, गेंदबाजों ने तो कुछ नहीं किया, अब उम्मीद बल्लेबाजों पर है। बल्लेबाज अगर कुछ कर जाएंगे तो आप इस मैच को जीत जाएंगे, वरना सीरीज को बुरी तरह से हार जाएंगे।